यदि मन्यसे सुवेदेति धर्मेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथनुमीमांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। उपनिषद का जो जिज्ञासु है, जिसने प्रश्न पूछा है, उसकी स्वरूप की अनुभूति में प्रबल निष्ठा है और सत्य का बोध प्राप्त करना चाहता है। जिज्ञासा, मुमुक्षा, उसकी लगन, तत्परता, उसमें कोई संशय नहीं है। तभी तो उसने पूछा, श्रवण किया और एकांत में जाकर के मनन चिंतन करके कुछ भी अनुभव प्राप्त किया। उस अनुभव के साथ में पुनः आता है आचार्य के पास और उसने कहा मैंने अच्छी प्रकार से परमात्मा को जान लिया। तो उसकी लगन में, उसकी तत्परता में, उसकी निष्ठा में, जिज्ञासा में यहाँ कोई संशय नहीं है। केवल इतना हुआ कि उसकी बुद्धि में जो बात पकड़ में आई उस पर शंका है। तुमने जो समझा है शायद वो सही नहीं समझा है। थी लगन, तुम चिंतन करते थे, लेकिन अगर तुमने बुद्धि वृत्ति से उसको जाना और उसमें वृत्ति व्याप्ति हुई और तुमने अनुभव कर लिया तो वो बात फिर अभी उचित नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि का विषय आत्मा नहीं हो सकता। बुद्धि होवे चाहे ना होवे, बुद्धि की वृत्ति उठे चाहे ना उठे, फिर भी अपना स्वरूप ज्यों का त्यों है। तो वो बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं होता। और जगत में जब हम बुद्धि के द्वारा जान लेते हैं तभी हम कहते हैं हमने बहुत अच्छी तरह से जाना, बहुत अच्छी तरह से जाना, बिल्कुल स्पष्ट जान लिया। अब वो आत्मा बुद्धि का विषय है नहीं, इसलिए वो सुवेद की श्रेणी में, सुष्ठु वेद की श्रेणी में वो नहीं आता। और तुम ऐसा कैसे कहते हो? इस पर पूरा का पूरा यहाँ पर प्रसंग आया। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ कि हाँ नानु, अच्छा पूर्व पक्षी एक शंका किया उसने। देखो नानु माने प्रश्न होता है, लेकिन जहाँ भी संस्कृत भाषा में ननु आवे इसका नाम होता है लेकिन, प्रश्न। हम लोगों के साथ में हमारा गुरु भाई था, कोई भी बात कैसे सुनाई जावे उसमें एक प्रश्न खड़े कर देता था, एक प्रश्न जरूर खड़ा कर देता था। हम लोग उसका नाम रखे थे ननु नच। ननु नच मतलब वही लेकिन अगर मगर, उसका हम लोग निक नेम उसका रखे थे। नहीं ननु चैतन नहीं, ननु नच करते थे। मतलब कुछ ना कुछ इफ बट करना था उसको, कुछ भी बताया जावे, कैसे बताया जावे, उसमें एक कोई ना कोई जो है वो बात लगाई देता था। तो ननु माने प्रश्न होता है। लेकिन एनैव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति। अरे महाराज ये प्रश्न है, यहाँ तक ये प्रश्न है। ननु लेकिन जिस गुण के द्वारा, एनैव धर्मेण माने जिस गुण के द्वारा, लक्षण के द्वारा, जिस कोई उसका स्वरूप बताया, गुण स्वरूप। अरे जैसे कि फूल कैसा है, फूल कैसा है, आपने कहा पीला है,
तो जिस उस पीले रंग के द्वारा आपने फूल का प्रतिपादन किया, तो पीलापन उस फूल का स्वरूप है, धर्म है। हाँ, उस पीले को अलग हटा लो तो फूल नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इसको कहते हैं समवाय संबंध। हमारा वस्त्र कैसा है, स्वामी जी का वस्त्र कैसा है? लाल, लाल है ना, भगवा कलर का है ना, यही तो कहा ना। तो भगवा कलर पहने हुए हैं कपड़ा, तो माने स्वामी जी। तो जिस रंग के द्वारा इस वस्त्र की पहचान हो रही है, तो वस्त्र वैसे ही तो है ना, ठीक है ना। तो ये नैव धर्मेण यद रूप्यते, जिस गुण के द्वारा, लक्षण के द्वारा जिस वस्तु का निरूपण किया जाता है, तस्य स्वरूपम इति, वो चीज़ उसका स्वरूप ही होता है। हाँ, अरे फिर अपने आप समझना। कुर्ता, कुर्ता ले आओ, बच्चे को आपने कहा कुर्ता उठा के देना। कुर्ता माने क्या हुआ? कुर्ता माने क्या हुआ? गला कटा हो, दो बाँह हो, बस। हाँ, अभी तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया ना। तो उसका स्वरूप के धर्म क्या हुआ? जिसमें दो बाहें हों, जिसमें गला कटा हुआ, वही तो उसका जो है लक्षण हुआ ना। पजामा तो नहीं लावेगा वो बच्चा। तो कुर्ते का जिस लक्षण के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, वही उसका स्वरूप होता है, वही उसका स्वरूप होता है। तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणो अपि येन विशेषेण ऐसे ब्रह्म का जिस विशेषण से निरूपण किया जाता है, तदेव तस्य रूपम स्याद, तो उसी का उसका रूप होना चाहिए। इस पर बहुत मतभेद है। ये जो पंक्ति है, ये पद है, इस पर आगे चल कर के आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर केवल आपको इशारा किया जा रहा है, उसका विस्तार आगे हो। ब्रह्म का लक्षण क्या किया? सत चित, ठीक है, लक्षण है, लक्षण है। हाँ, अगर आपने कहा परमात्मा ब्रह्म सत स्वरूप है, तो सत उसका धर्म हो गया जी। हाँ, जैसे हमने फूल का दिया, जैसे कुर्ते का की। अगर आपने कहा वो चित्त है, तो चित्त उसका स्वरूप हो गया। आपने कहा आनंद है, तो आनंद उसका स्वरूप हो जाएगा। आपने पढ़ाया यही तत्वबोध में, आत्मा कहा सच्चिदानंद स्वरूप। तो जो अगर आपने इन लक्षण से सत चित और आनंद, ये तीन लक्षण लेकर के अगर आपने परमात्मा का प्रतिपादन किया, तो ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो जाएगा। तो जो स्वरूप लक्षण होता है वो उससे कभी पृथक नहीं होता। जैसे फूल से रंग अलग नहीं होगा, उसका स्वरूप हो जाएगा। तो अब ये हमारा जो शुद्ध वेदांत होगा वो कहेगा नहीं, यहीं पर आगे आएगा। यहीं पर हम कहेंगे नहीं, हम इसको सतचित आनंद को उपाय से, उपाय साधन मानते। जैसे आदमी एक सीढ़ी पर पांव जमा के तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ता है, यही तो है। किसी एक आश्रय को पकड़ करके तो अन्य आश्रय का त्याग करता है। तो जब हमने कहा ब्रह्म सत स्वरूप है, तो सत स्वरूप के आधार पर उसने जितना असत है उसका त्याग किया। जो जो असत है ये परमात्मा नहीं, जो जो असत है वो स्वरूप नहीं। तो जब सारा असत छूट गया तो सत भी कहाँ बचा? तो सत का प्रतिपादन असत के निषेध के लिए था, ना कि सत का प्रतिपादन। ब्रह्म कैसा है? ना सत तन्ना असद उच्यते। नहीं पढ़ा भी? अनादि मत परम ब्रह्म ना सत तन्ना सद उच्यते। 13वां अध्याय। और ना सतो विद्यते भावो ना भावो। क्या होगा? वो सत और असत दोनों के ही, ठीक है। फिर वैसे दूसरा लक्षण जो दिया चित्त का, ब्रह्म चित्त स्वरूप है। हाँ, पूछने वाला क्या कह रहा है? आपने चित्त कहा ना, तो उसका स्वरूप होना चाहिए। हम कह रहे हैं जिस लक्षण के द्वारा हमने प्रतिपादन किया कि वो परमात्मा चित्त स्वरूप है, तो चित्त कहने का मतलब हुआ जो वस्तुएं पर प्रकाश हैं, जड़ हैं, उनसे अपना मन हटाते चले जाओ, क्योंकि वो आत्मा नहीं है।
तो जड़ वस्तु से, पर प्रकाश वस्तु से अपने चित्त को हटाने के लिए मैंने चित्त का निरूपण किया, है ना। जो जड़ होगा वो दुखात्मक होगा, उससे हटाओ। जो पर प्रकाश है, जो दृश्य है, यदृश्यम तज्जड़म, तो उससे चित्त को हटाओ। जब चित्त हटाते चले गए तो अंत में ना तो फिर जड़ रहा और ना चेतन रहा। चेतन हम उसको नहीं करें कि उसका स्वरूप है, चेतन हमारे लिए उसको एक उपाय है, साधन। अच्छा, अब आनंद की बात कहूँ। जब कहा कि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप समझाया तो जाता है, हाँ, लेकिन उसका उद्देश्य है कि जो वस्तुएं दुख देने वाली हैं उससे संबंध तोड़ लो, हाँ, क्योंकि वो आत्मा नहीं, वो ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसका लक्षण क्या किया? सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो जो जो चीज़ दुख दे रही है उससे नाता तोड़ो, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, हाँ। और जो जो, अब अपने अनुभव को विचार करते जाओ, कहाँ कहाँ से दुख मिलता है, अपने अंतःकरण के खुद साक्षी रहो, खुद अपने मन से पक्के रहो। जो 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 चीज़ दुख देती है उससे नाता तोड़ लो। स्थान, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो आपको दुख देती है, दुनिया में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इससे ज़्यादा और कठिन हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि संसार में है। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा आत्मा आनंद स्वरूप है, तो इसका मतलब हुआ कि जो जो चीज़ें दुख देती हैं उनसे संबंध तो ये है उसका उद्देश्य, ये प्रयोजन है। मैंने पहले कहा बहुत कठिन है ये चीज़ लाना बहुत कठिन है। कोई वस्तु होती है, भले उससे दुख मिलता है, फिर भी आदमी उसको संभाल के रखता है। पता नहीं, संबंध हैं, संबंधों से जीव दुखी होता है, संबंधों को संभालने में बहुत कष्ट है। संबंध बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, संबंध जोड़ने में कोई मुश्किल नहीं है। आप ट्रेन में थोड़ा मीठी बात करो, कार्ड उसको दो, फ़ोन करो, आपसे बात होगी, संबंध बन गया। संबंध बनने में देरी नहीं है, कठिनाई नहीं है, उस संबंध को बनाए रखने में घोर दुख है, घोर दुख है। लेकिन फिर भी उसको आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आनंद स्वरूप आत्मा का कहने का अर्थ यही, जहाँ जहाँ से दुख मिलता है तोड़ लो आप, बिल्कुल स्पष्ट है। जब दुख ही नहीं रहा तो आनंद भी की, उसकी अनुभूति काहे की अनुभूति? कौन सी अनुभूति आनंद की? केवल अपेक्षा से, हाँ? दुख की अपेक्षा से, दुख की अपेक्षा से है। कहाँ? फिर तो आप अपने स्वरूप में बैठ गए ना। तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को समझना। वो पूछने वाला कह रहा है जिस लक्षण के द्वारा वस्तु का निरूपण किया जाता है, उस लक्षण को उस वस्तु का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है ना। और सिद्धांती जो आगे कहेगा, जी ऐसी बात नहीं है, हम लक्षण के द्वारा प्रतिपादन तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका वो लक्षण ना होवे। कैसे? यथा बल्ब का प्रतिपादन करना हुआ तो क्या? प्रकाश के माध्यम से। ये बल्ब 10 वाट का प्रकाश देता है, 10 वाट की बिजली इसमें है। क्या वास्तव में बल्ब का स्वरूप बिजली है? हाँ, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के गुण से हमने बल्ब का प्रतिपादन किया। ये एलईडी है कि ये लाल वाला बल्ब है कि हाइलोजन है ना? प्रकाश के कारण, यही ना, विद्युत के कारण, प्रकाश के कारण आपने उसका ये अमुक रंग का है। तो उस रंग के कारण, कलर्स के कारण, प्रकाश के कारण, उसके माध्यम से आपने बल्ब का प्रतिपादन किया, लेकिन फिर भी बल्ब का स्वरूप नहीं है प्रकाश देना। अगर बल्ब का स्वरूप होता तो जहाँ जहाँ बल्ब जितनी देर रखो हमेशा उसको प्रकाश देते रहना चाहिए, क्योंकि स्वरूप को कभी वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन बल्ब लगा है, हम नहीं चाहते तो हमने बटन बंद कर दिया, प्रकाश नहीं आ रहा है। हाँ? फ्यूज हो गया तो प्रकाश नहीं आ रहा है। हाँ? तो भले हमने प्रकाश के माध्यम से, अरे भाई आजकल चल रहा है ना कि एलईडी, है ना, एलईडी चल रहा है ना। पहले वो चला था CFL,
पहले बल्ब था। यहाँ पर जो प्रसंग आया तो जैसे उसका स्वरूप नहीं है प्रकाश बल्ब का, लेकिन प्रकाश के माध्यम से हमने कहा CFL है या LED है या कलर्स वाला है, हमने उसका प्रतिपादन किया, लेकिन उसका स्वरूप वो नहीं। हाँ, पूछने वाला कह रहा है नहीं, जिससे बता रहे हो उसका स्वरूप होना ही चाहिए। उसने फूल का, गुण का, वस्त्र का दृष्टांत दिया। हम कहते हैं सब जगह पर ये चीज़ लागू नहीं, इसको नाम दिया हेत्वाभास। जिस धर्म के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है उस वस्तु का वो धर्म स्वरूप ही होना चाहिए, ये हेत्वाभास है। भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं। ननु, थोड़ा सा ये शास्त्रीय शब्द हैं जी, ये सब। ननु ये नैव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति। हाँ, जिस लक्षण के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है उस वस्तु का स्वरूप होना चाहिए। उसी प्रकार से ब्रह्मणो अपि, जैसे जगत में ऐसे ब्रह्म का भी होना चाहिए। ब्रह्मणो अपि येन विशेषेण निरूपणम तदेव तस्य रूपम स्यात्। जिस लक्षण के द्वारा निरूपण किया जाता है उसी लक्षण को आप ब्रह्म का स्वरूप समझ लो। हम कहते हैं जी नहीं, चैतन्यम पृथिवी आदीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणातानां वा धर्मो न भवति। अच्छा, अब बताओ, हाथ हिलता दिख रहा है कि नहीं? हिलता दिख रहा है? हाँ, हाथ चेतन है, हाथ चेतन है। क्या हुआ? लेकिन हाथ कार्य करता है, हाथ क्रिया करता है, हाथ जाके पकड़ता है, सेवा करता है। इसके द्वारा आपने निरूपण किया कि जिस करण के द्वारा किसी की सेवा की जाए, जिस करण के द्वारा झाड़ू लगाया गया, जिस करण के द्वारा आपने क्रिया किया, वो करण का नाम हस्त इंद्रिय है। यही ना, यही ना निरूपण किया। लेकिन इसमें जो चेतनता दिख रही है वो इसका स्वरूप नहीं है। अगर हाथ को काट के अलग कर दिया जाए तो झाड़ू लगवाओ हाथ से, फिर लगवाओ झाड़ू। बोले इसमें चेतनता दिखी, उस चेतनता के कारण हमने सेवा किया, झाड़ू लगाया, काम किया, सब किया, लेकिन वो चेतनता और क्रिया शक्ति इस हाथ का स्वरूप नहीं। हाँ, अगर ये कहोगे कि नहीं हाथ में होना ही चाहिए चैतन्यता तो हेत्वाभास हो जाएगा। तो कहते हैं चैतन्यम पृथ्वी आदि नाम अन्यतमस। ये जो चैतन्य है वो पृथ्वी आदि पांचों महाभूत से अलग है। चैतन्यम पृथ्वी आदि नाम, ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे तुम। चैतन्यम याद है ना, यहीं पर आ रहा ना, चैतन्यम पृथ्वी आदिनाम अन्यतमः। ये जो पृथ्वी आदि पांच महाभूत हैं उसमें भले चेतनता दिखाई पड़े लेकिन चेतनता उससे अलग है। ठीक है, सर्वेषां विपरिणता नाम हुआ। अब ये पांचों महाभूतों का विकार भी तो बहुत सारा है ना। क्या पढ़े हो पांचों महाभूत से? पांचों महाभूत के सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रियाँ, अंतःकरण, रजोगुण से कर्मेंद्रियां और पांच प्राण, फिर पांचों महाभूत के तमोगुण का ये सब सर्वेषां विपरिणता नाम। जितना भी कुछ इस पांचों महाभूत से विकार पैदा हुआ वह धर्मो न भवति। ये सब चीज का धर्म चैतन्य नहीं है। पृथ्वी आदि पांच महाभूत, पांचों महाभूतों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब जड़ हैं, जड़ हैं। उनमें चेतनता दिखाई पड़ती है लेकिन असल में उसमें चेतनता है, चेतन उससे बिल्कुल अलग है। क्यों दिखाई पड़ती है? इसको हम कहते हैं अन्योन्य अध्यास। इसको आपको कहना पड़ेगा अन्योन्य अध्यास। उसमें धर्म सहित धर्मी का अध्यास हो गया है ना। चैतन्य का गुण उसमें लक्षित होने। क्या दृष्टांत दिया था? आग का गोला। यहाँ आग के गोले से हम जल गए। किससे जल गए? बोले तावे से जल गए। हाँ,
तावे से जल गए। सच में तवा जलाता है? आग का गोला जलाता है? आग का गोला हो नहीं सकता। लोहा का स्वरूप ठंडापन होता है। ये तो वरुण से ज़्यादा कौन जानेगा। लोहा जमीन के अंदर मिलता है, स्वरूपतः वो ठंडा होता है, शीतल होता है। आग के संयोग में आने के कारण उसमें उष्णता आई ना, उसमें जो गर्मी आई वो तेज के संयोग के कारण आई। तो जो आप तवे से जल गए हैं, असल में तवा नहीं जलाया है, वहां पर इसको कहते अन्योन्याध्यास। अग्नि का गुण तवे पे आ गया और तब हमने कहना शुरू कर दिया तवे ने हमको जलाया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। पांचों महाभूत और पांचों महाभूत से जितनी चीज़ें बनी हैं वो सब के सब जड़ हैं। उनमें चेतनता परिलक्षित होती है, उसमें चेतनता अध्यस्त है, दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। यहीं पर वाद विवाद है। पूर्व पक्षी कह रहा है स्वरूप होना चाहिए, है ना, वो कह रहा स्वरूप है। अच्छा, पेड़ हिलता दिखाई पड़ा ना तो पेड़ चेतन होना चाहिए। मोर नाचता दिखाई पड़ा ना, नाचता दिखाई पड़ा ना मोर, तो मोर चेतन होगा तभी तो नाचेगा कि नहीं? हाँ, हम कह रहे हैं नहीं, मोर के भीतर चेतनता अध्यस्त है, क्योंकि जो आपको दिखाई पड़ा उसका शरीर, उसके पंख, वो पांच महाभूत का विकार है। पांच महाभूत से बना हुआ उसका शरीर है, उसके भीतर चेतनता का अध्यास हुआ जैसे वो तवे के भीतर, तब मोर हमको नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? ये कहने का मतलब है श्रोत्रादीनाम अंतःकरणस्य च धर्मो न भवति। श्रोत्र आदि, वही चीज, श्रोत्र आदि नाम पांचों ज्ञान की इंद्री, अंतःकरण, इन सब का जो धर्म है चेतनता, इनका धर्म नहीं, ये सब जड़ हैं। तो किसका धर्म है चेतनता? ब्रह्मणो रूपम इति, वो ब्रह्म का स्वरूप है चेतनता। ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन, वो ब्रह्म ही चैतन्य स्वरूप से जाना जाता है। तथा च उक्तम, यही बात शास्त्र में कही गई है श्रुति में, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विज्ञान घन, ये ओ ज्ञान घन स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य ज्ञान, सत्य को यहाँ पर सत ले लो, सत ज्ञानम चित, अनंतम सर्वव्यापक आनंद स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वही प्रज्ञान स्वरूप है। इति चा ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, वेदों में इस तरीके से अनेक जगहों पर वर्णन किया गया है। स्पष्ट हो गया होगा तो बढ़ें आगे फिर भैया, सीधा सा। इसमें जो आपको श्रोत्रादि नाम पांच महाभूत से बना सब ना, तो पांच महाभूत में भी उसका स्वरूप चेतन नहीं है, उसमें चेतनता अध्यास के कारण दिखाई पड़ रही। ठीक है ना? समझ, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अच्छा, कार ने हमको टक्कर मारी कि कार के ड्राइवर ने? हाँ, लड़ोगे किससे? क्यों? कार ने टक्कर मारी तो कार से लड़ो, फिर ड्राइवर से काहे के लिए? हाँ भाई, जो टक्कर मारे उससे लड़ो, ड्राइवर को बोलना मत कुछ। किसने टक्कर मारी आपको? नहीं, टक्कर किसने मारी? जैसे गाड़ी छू जाती है ना, आदमी उतरता है पहले, आगे वाला जिसकी गाड़ी में चोट लगती है वो गाड़ी पहले खड़ी करके और ऐसे हाथ, रुको अब हम उतरते हैं अब तुमसे हम दो दो हाथ करते। किससे? हाँ, क्यों? कार से लड़ो ना, सर फोड़ो कार से। तूने क्यों हमको टक्कर मारी? हाँ, तो भैया ये शरीर आपका जड़ है, पांच महाभूतों का विकार है। इंद्रियों आदि में जो चेतनता दिखाई पड़ रही, चेतनता इस इंद्रिय का स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप नहीं है। जैसे बल्ब आदि का है ना, कहना चाह रहा है वो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है इसका स्वरूप होना चाहिए, आँख चेतन होनी चाहिए, कान चेतन होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आँख चेतन नहीं है, आँख देखती है किसी और के कारण, कान सुनता है किसी और के कारण।
ये दोनों का आपस की लड़ाई है ना। शरीर चेतनवत अवभास्यते, चेतन जैसा शरीर दिखाई पड़ता है लेकिन शरीर चेतन नहीं, चेतनता किसी और का गुण है। हाँ, फिर से अब देखो बढ़िया, अब यहाँ पर एक सिद्धांत वाक्य आ रहा है। यहाँ तक उसका प्रश्न था, हुजूर समझना, तो यहाँ तक उसका प्रश्न ही प्रश्न था। अब आगे उत्तर है। सत्यम एवं, हे प्रश्नकर्ता तूने बढ़िया बात पूछी, सही बात पूछी। तथापि तद अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैः निर्दिश्यते तद अनुकारित्वाद देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। सत्यमेव, तेरी बात ठीक लग रही है, विचार करके देखो, तेरी बात ठीक लग रही। क्या ठीक लग रही है? कि ये सारी बातें श्रुतियों में जो कही है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये बात जो कही सही कही जा रही। लेकिन वही चेतनता अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण एव विज्ञानादि शब्दैः निर्दिश्यते। भाई उस चेतनता को बताओ बिना इंद्रियों के। हाँ, चेतन, अगर इंद्रियां ना होती तो चेतनता को बताने का रास्ता कौन सा होता? हाँ, कैसे आप बताया जाता? तो अंतःकरण शरीर इंद्रिय इन्हीं उपाधियों के द्वारा वो विज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है और इनके माध्यम से उसी विज्ञान तत्व को हम निर्देशित करते हैं। क्या निर्देशित किया था? ओ श्रोत्र का भी स्त्र है, ओ चक्षु का भी चक्षु है, ओ प्राण का भी प्राण है। याद है ना? इसका मतलब है कि इन सब का तद अनुकारित्वाद, अनुकारित्वाद पर बहुत ध्यान से, अनुकारित्वाद माने इन सब पर करुणा करते हुए, इन सब को शक्ति देते हुए भी इससे वो बिल्कुल अलग। हाँ, फिर वही कह लो जब प्रकाश चलता दिखाई पड़ता है रंगमंच पर, नीला था लाल हो गया, पीला हो गया, हिल रहा है, तो वहाँ पर जितना है सबको वो बिजली सामर्थ्य देते हुए भी विद्युत उससे बिल्कुल अलग है। बिजली चल रही कि पंखा? नहीं, बिजली चल रही ना आज, पंखा तो नहीं चल रहा है ना। क्या हुआ? बिजली को पंखे से देख सकते? नहीं, बिजली चल रही कि पंखा? हम एक लाइन में पूछ रहे हैं। तद अनुकारित्वात्, तद अनुकारित्वात्, तो ऐसे ही अब पंखा चलने लगा। मान लो एक पंखा, इसका एक पंखुड़ी हटा दे में, टेढ़ा कर दे में, तो कैसे चलेगा? फिर कैसे चलेगा? फिर जब चलेगा तो उसकी बाकायदा ध्वनि आएगी, है ना? हवा नहीं आएगी, बिल्कुल उससे हवा नहीं आएगी। और एक है ना, क्यों आ रही ध्वनि उसमें? कौन दे रहा है ध्वनि को? कौन ध्वनि दे रहा है? बिजली के कारण ना। अगर बिजली ना होती तो कैसे वो टेढ़ा मेढ़ा चलता? तो उस, अच्छा ठीक चल रहा है तो, खराब चल रहा है तो, एक नंबर पे चलाए को दो आज? एक नंबर तो नहीं है, 3 लग रहा है मुझको। ये वाला 3 लग, ये स्वामी जी के कारण लगाए हो तुम। हाँ, ये 3 नंबर पे चला। तो 1 नंबर पे चला, 2 नंबर पे चला कि 5 नंबर पे चला? यही ना। तो बिजली नहीं बल्कि उसका कर, लेकिन बिजली के बगैर ये चल नहीं सकता था। वही कह रहे हैं, तद अनुकारित्वाद, जैसे वो बिजली सब पर कृपा करती है, बल्ब पर भी, पंखे पर भी, ऐसे वो चेतन ब्रह्म ये जितना अंतःकरण शरीर इंद्रिय आदि है इस पर वो कृपा करता है, मतलब उसी की शक्ति चलता है। अब इसमें देह आदि वृद्धि, शरीर पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, बालक था, बालक से फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, वृद्धि, संकोच। अच्छा, ये शरीर फिर बड़ा होने के बाद कभी कभी छोटा भी हो जाता है कि नहीं? अब वो समझ लो, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम,
दांत चले गए, बाल चले गए, है ना, कमर जो वृद्धो यात गृहीत्वा, तो संकोच को प्राप्त हुआ। हाँ, संकोच छेदादिषु, अरे कभी कभी कहीं कहीं पर शरीर में कहीं कहीं छेद भी हो जाता है, अरे कट पिट जाता है, घाव हो गया। छेदादिषु, अरे और तो जाने दो, नासेषु, कभी कभी ये शरीर ना, कभी कभी क्या होना ही है एक दिन, नासेषु, ये सब का सब नष्ट होता है। किसको आलस आया? किसको आलस आया? अच्छा, आंख बंद करने से चेतन में कोई कमी हो गई? सो जाने से चेतन में कोई कमी हुई? हाँ, कोई कमी हुई? हाँ, जगने से चेतन में कोई बढ़ोतरी हो गई? चेतन में कोई बढ़ोतरी हो गई? इसलिए ये ना स्वतः माने ना स्वतः, क्योंकि हमको शरीर दिखाई पड़ा, हमारे नेत्र को आत्मा नहीं दिखी, क्योंकि नेत्र को आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, वो नेत्र का भी नेत्र है। तो हमारे नेत्र को जो दिखाई पड़ा उसी को हमने दंड दिया। सठे साठ्यम, जैसे को भाई नेत्र को किसने देखा? नेत्र किसको देखा? चेतन को क्या? हाँ, तो नेत्र ने जिसको देखा उसको नेत्र ने दंड दिया। एक ही थैली के दोनों चट्टे कट्टे। हाँ, न स्वतः। हाँ, तो तद अनुकारित्वात्, ये पंक्ति समझ आना चाहिए। सत्य एवं बात बिल्कुल सही है। तथापि ऐसा होने पर भी ये जो अंतःकरण है, तद अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेण एव, इसी अंतःकरण शरीर इंद्रिय की उपाधि के द्वारा ही उस विज्ञान तत्व को हम निर्देशित करते हैं। तद अनुकारित्वात्, क्यों? क्योंकि ये सब अंतःकरण देह इंद्रिय आदि को शक्ति देने वाला वही चेतन है। तो ये देह आदि की वृद्धि संकोच इसमें जो होता है, शरीर में होता है, ना स्वतः आत्मा में कोई संकोच नहीं होता। स्वतः तो आत्मा कैसा है? स्वतः तो अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम इति स्थितम भविष्यति। वास्तव में तो आत्मा कैसा है? फिर अब मंत्र को ले आओ। मंत्र में लिखा था नीचे की लाइन में, विज्ञातम विजानतम अभिज्ञातम विजान, यहाँ पर है स्वतः तु अभिज्ञातम। जो वास्तव में अभिज्ञात है, जिसने कहा हमने आत्मा को नहीं जाना, वही जानता है। विज्ञातम, जिसने कहा मैं आत्मा को जान गया हूँ, समझना कि उसने अभी आत्मा को नहीं जाना। यहाँ पर तुरंत ध्यान से समझना तो समझ में आएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे कहीं, लेकिन वो बात ले आप इस लाइन को, स्वतः धान तु, धान अभिज्ञातम, ठीक है, समझ आ रहा है ना? स्वतः तु अभिज्ञातम, तो अभिज्ञातम को ले आओ अविदितम। अविदितम, ये क्या कहा था? विदित से परे है, और दूसरा कहा था अविदित से परे है। तो अभिज्ञातम अविदितम, और उसने कहा क्या? विजानतम। हाँ, उसको मैंने जान गया। जो अविदित के भी परे है उसको तुम कह रहे हो कि मैं जान गया, इसका मतलब तुमने अभी कुछ जाना नहीं। ठीक है, विज्ञातम विदितम, विज्ञातम का अर्थ ले आओ विदितम। ठीक है, तो विदितम माने विदित के भी वो परे है, तो विज्ञातम अभिजिनात। और जो विदित है, जो विदित के परे है, उसको तुम कह रहे हो जान गए मैं, इसका मतलब तुमने अभी कुछ जाना नहीं। तो जिसने कहा कि मैं जान गया हूँ, वो विदित और अविदित ये दोनों उसी बात को दूसरे शब्दों में यहाँ पे रखा। अब वो विदित और अविदित को कितने शब्द हो गए? गिन लेना। हाँ, गिन लेना। विदित अविदित, फिर व्यक्त और अव्यक्त, ठीक है, दो, फिर ज्ञात और अज्ञात के परे है, हे और उपादेय से वो परे। क्या बात है, देखो, उसके वो परे है। अब यहाँ पर वो कह दिया, अब अभिज्ञात और विज्ञात। अब हाँ,
मंत्र में है, देखो, यदस्य रूपम त्वं वेत्थ, उसका भास करते, यद अस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंधा। अरे जो तुमने कहा कि मैंने देख लिया है, हम उसको कह रहे हैं कि तुमने जिसको देखा होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा। यद अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं वेत्थ, यहाँ पर त्वं वेत्थ नहीं लिखा होगा, लेकिन यद अस्य ब्रह्मणो रूपम इति लिखा है ना, रूपम इति, तो रूपम के बाद में त्वं वेत्थ लगाओगे तो अर्थ निकलेगा। हे शिष्य, यद अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं वेत्थ, तुम जो इस ब्रह्म का रूप देख रहे हो, तुमने जो आके कहा कि मैंने जान गया है, अभी तुमने ठीक से जाना नहीं, ठीक से जाना नहीं। अगली लाइन थोड़ा सा कठिन है। अगली लाइन जो है, अब कोई अपने आप भाष्य पढ़ के समझ लेवे या उपनिषद पढ़ के समझ लेवे कि हमने पूरा उपनिषद पढ़ डाला, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं था। अगली लाइन का पढ़ के अपने आप अर्थ निकाल लेवे कोई। हाँ, ना केवलम, तुमने पढ़ा होगा, मेधानंद ने पढ़ा होगा इसको कमरे में पहले। क्या समझे थे? नहीं पढ़ा तो होगा, पढ़ा ना? क्या क्या समझे थे? कुछ तो समझ में आया था। हाँ बिल्कुल सही, यही है। हाँ, लेकिन न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ, यहाँ तक समझो। न केवलम, केवल यही नहीं, अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य, एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है ना, अंतःकरण उपहित चेतन। हाँ, जब आप ध्यान करने बैठे तो बड़ी सावधानी से समझना है कि जैसे कहा कि वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, यही कहा ना, वो नेत्र का भी नेत्र है, वो प्राण का भी प्राण, यही कहा ना। कहीं ऐसी दृष्टि ना हो जाए कि कान का कान अलग है, आँख का आँख अलग है, प्राण का प्राण चेतन अलग है, तो उस चेतन में कोई भेद नहीं। इन सारी इंद्रियों को, जैसे वहाँ पांचों इंद्रिय प्राण आदि को कहा, सारी इंद्रियों का जो इंद्रिय शक्ति है वह एक ही है। तो यहाँ पूरी तरह से अध्यात्म उपाधि, या चलो सरल भाषा में कह रहा हूँ, देह रूपी उपाधि से परिच्छिन्न। ये आत्मा कहाँ पर है? आत्मा भीतर है कि नहीं? हाँ, अरे ध्यान में हम सुनाते नहीं, और भीतर जाओ आत्मा का दर्शन करो, और भीतर जाओ और गहरे जाओ, तो आत्मा, शरीर के भीतर आत्मा है कि नहीं? तो जिस आत्मा को तुमने शरीर के भीतर देखा वो बहुत अल्प होगा, बहुत अल्प होगा, वो असली नहीं है, क्योंकि तुमने व्यष्टि को देखा है। अभी तुमने अभी व्यष्टि को देखा हुआ है, अभी आत्मा ही ब्रह्म है इसका अनुभव तुमने नहीं किया। कितने लोग, अच्छा आप लोगों ने बिजली भी देखी है, चलो बल्ब वगैरह देखा है ना, पावर हाउस भी देखा है, जहाँ पर ढेर सारे तार और वो सब लगा होता है बिजली का, है ना, लिखा होता है 33/11 kV, ऐसे लिखा होता है, वो भी देखा है। आप लोगों ने कौन ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बनती है वो जगह किसने किसने देखी? फिलहाल भाखड़ा नंगल पर वो बांध दिखाई पड़ता है आपको, वो बड़े बड़े सारे के सारे ऊपर लगे दिखाई पड़ जाते हैं, टरबाइन चलते हुए नहीं दिखाई पड़ता। अब इनको समझाओ। अरे यहाँ चीला में बना हुआ है, उसमें कौन सा जो है, आप गंगा जी में चीले में चले जाओ, चीला में जब हम बताए थे ना, सीधा चले जाओ यहाँ, हाँ वहाँ, हाँ लेकिन वो दिखेगा थोड़े, उसके ऊपर तो पानी पड़ रहा है, वो पानी से वो चल रहा है नीचे अंदर। जैसे बारात में पीछे पीछे लेके चलते ये तो कह रहे हैं हमने टरबाइन देखा है, ये तो कह रहे हैं टरबाइन। आप बात मत मारो, टरबाइन बदलो मत। हाँ, बद तो व्याघात दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बद तो व्याघात दोष हो गया। हाँ, पानी वाली चक्की, वो कहीं पर पानी का स्रोत आता है पहाड़ में, खास करके हाँ, ये गढ़वाल में पानी का वो स्रोत है, वहीं पर ऐसे लाइन से लगा दिया, नीचे टरबाइन लगा दिया,
मोटर लगा दिया, उसके वो टरबाइन की पंखुड़ी के ऊपर उसकी धारा पड़ती है पानी की, तो वो अपने आप चलती है, उससे आटा पीस लेते हैं। एक दो बल्ब जल जाता है, हम लोग नाम ही देते तो उसको पानी वाली ही चक्की, है ना। तो पंचक्की। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो विद्युत है वो विद्युत को या तो आपने यहाँ पर देखा और या तो पावर हाउस में देखा। विद्युत को बनते हुए हमने नहीं देखा, उसका जो असली स्रोत है वो हमको नहीं पता। ऐसे ही तुमने जो आत्मा को समझा, या तो इस व्यष्टि में समझ लिया देह उपाधि उपहित चेतन को, और या तो तुमने समझ लिया समष्टि उपहित चेतन को, कोई ईश्वर की कल्पना। दो ही उपाधि हुई ना, व्यष्टि और वही कह रहे अध्यात्म उपाधि पर छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम। अगर तुमने अपने भीतर आत्मा को देखा तो तुमने बहुत ही सीमित ब्रह्म को जाना, अल्प जाना। अपने भीतर तुम ध्यान करके बैठे देख गए तो इससे कौन सी बड़ी बात हो गई। बोले अभी जगत में जो है, अगर किसी ने अपने भीतर, अब दोनों बात सरल करके कहता हूँ, हाँ ये लाइन, यद अपि अधिदैवत उपाधि पर छिन्नस्य ब्रह्मणो, अगर तुमने अधिदैव उपाधि से परछिन्न, अधिदैव माने समष्टि, उपाधि से परछिन्न परमात्मा को जान लिया, तदपि नूनम दहरम एव वेत्थ, तब भी तुमने बहुत ही कम देखा, बिल्कुल जरा सा जाना। अब दो तरीका है साधना का, जहाँ पर उपदेश दिया जाता है संसार से मन को हटाते जाओ, संसार से मन को हटाते जाओ, संसार से मन को हटाते जाओ, एकांत में बैठो, एकांत में रहो, बार बार कहा जाएगा एकांत में रहो। एकांते सुखमास्यताम, कहाँ का है, एकांते सुख, एकांत में अपने आप को शांति से बैठो, संसार को भूलो 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 भूलो, अपने भीतर जाओ तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक साधन है। आप ध्यान में बैठे थे, फिर उसके बाद किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, कोई दूसरा आ करके आपको कुछ बोले तो पसंद नहीं आवेगा, क्योंकि भीतर इतना आनंद आता है तो कहाँ से जो है फिर बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ कहा जाता है जो देखो सब भगवान का स्वरूप है, वृंदावन चले जाओ, यहाँ की रज रज कण कण कौन है, वो राधे राधे कन्हई हैं, सब में भगवान देखो। अब दोनों इस दृष्टि में, अब आपने अपने आप को किनारे किया, मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और देख कहाँ रहा हूँ, सब में भगवान को। भेद हो रहा है ना, देखने वाला मैं अलग और सब में भगवान। तो ये जो तुमने सब में भगवान देखा वो भी अल्प है, या जो तुमने अपने में देखा भगवान आत्मा को वो भी अल्प। अपने में देखा तो उसको हम कह रहे हैं अध्यात्म उपाधि परछिन्न, और अगर सब में तुमने देखा तो उसको हम कह रहे हैं अधिदैवत उपाधि परछिन्नस्य। ये दोनों शुद्ध दर्शन नहीं है, शुद्ध आत्मा का बोध नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ूं? नहीं समझ में आया? अब ना समझ में आया तो मैं क्या करूं? यद अध्यात्मम यद अधिदैवम तदपि च देवेषु उपाधि परछिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। यद अध्यात्मम जो तुमने अपने में देखा, यद अधिदैवम जो तुमने समष्टि में देखा, तद अपि च ये दोनों ही देवेषु उपाधि परछिन्नत्वात्, ये दोनों ही समष्टि उपाधि से परछिन्न होंगे। इसलिए दहरत्वात् इसकी जो सीमा है, परछिन्नता है, अल्पत्व है, ना निवर्तते, वो कभी नहीं। अरे चाहे आप घड़े का आकाश देखो और चाहे कमरे का आकाश देखो, दोनों आकाश सीमित हुआ कि नहीं? आपने घड़े का आकाश देखा तो छोटा, कमरे का आकाश देखा तो थोड़ा, लेकिन आपने देखा तो एक सीमे वाला तो आकाश देखा ना, कि नहीं? सीमे वाला तो आकाश देखा। तो दोनों ही क्या हुआ? अल्प है, दोनों ही सीमित। दहरम तो दहर विद्या क्या चीज? कभी सुना नहीं। इसका नाम है विषयांतर। एक शास्त्रार्थ में दोष होता है फिर 2 पन्ने की चिट्ठी पढ़ना,
वो 2 पन्ने की चिट्ठी फिर पढ़ो, हम बार बार पढ़ाते रहेंगे, घबराना मत, एक एक पॉइंट की उसमें विषयांतर शब्द लिखा होगा, है ना। हाँ दोष कितने? वो दोष एक अलग है, इसमें कई प्रकार के दोष होते हैं शास्त्रार्थ में, उसमें जब चिंतन किया जाता है तो उसमें कई सारे दोष होते हैं। तो हाँ, अब ये भी विषयांतर ही है, ये दोनों ही विषयांतर ही है। कभी सुना है चक्रिका पत्ती दोष, अन्योन आश्रय दोष? हाँ, हमारे मुंह में जीभ नहीं है, ये कौन सा दोष हुआ? बदतो व्याघात दोष, है ना। हम जैसे कहा था कि हम अपने कंधे पे बैठ के आए, कौन सा हुआ? आत्माश्रय दोष। हाँ, तो ये सब दोष होते, ये सब दोष होते हैं। ये सब विषयांतर कर रहे हो तुम लोग, दोनों विषयांतर किए हो, ये विषयांतर दोष हो गया। दहर विद्या छांदोग्य उपनिषद में है, यहाँ का विषय नहीं है। पढ़ाया था, पढ़े हो? कहाँ पर? अच्छा, ध्यान नहीं है। तो अब इस पूरे मंत्र का यहाँ पर निष्कर्ष है। अब ये समापन कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे मंत्र का निष्कर्ष है, यत तु विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्मन ना तत्सुवेद्यम इति अभिप्रायः। हे भैया, घड़े का आकाश आप देख लेते हो, कमरे का आकाश देख लेते हो, लेकिन घड़े की दीवार भी हम तोड़ दें, कमरे की भी दीवार तोड़ दें, तो जो अनंत आकाश है उसको कैसे देखोगे? हाँ, आकाश को कैसे जानोगे? क्योंकि वृत्ति व्याप्ति आकाश में कैसे होगी आपकी? देखो, वृत्ति व्याप्ति क्या कहा था कि जैसे हमारे मन की वृत्ति जाकर के इस फूल को चारों तरफ से घेरती है, तभी तो ना घड़े को घेरा, गाय को घेरा, फूल को घेरा। तो जिसका और छोर पता ही नहीं होगा उसमें वृत्ति व्याप्ति कैसे होगी? जिसका आदि अंत नहीं पता उसमें वृत्ति व्याप्ति कैसे होगी आपकी? आपके भीतर से वृत्ति निकले और जाके आकाश को व्याप्त कर ले, कैसे? तो आपकी व्याप्ति कहाँ तक हो रही? जहाँ तक नजर आपकी जा रही है, औंधा लटका हुआ। लेकिन पूरे आकाश में आपकी वृत्ति व्याप्ति ही नहीं होगी तो आप पूरे आकाश को ठीक ठीक जान गए, ये कैसे कहोगे? थोड़ा सा हाँ शास्त्रीय है। तो उसी प्रकार से जब हमने इस विध्वस्त सर्वोपाधि, विध्वस्त माने हमने देह की उपाधि, व्यष्टि उपाधि को किनारे कर दिया, समष्टि उपाधि को भी किनारे कर दिया, तब जो अनुभूत हुई शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमा ओ नित्य ब्रह्म ना तत्सुवेद्य, फिर उस पर ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति होती नहीं। तो आप जो कह रहे हो कि सुवेद सुष्ठु वेद हमने अच्छी तरह से जान लिया विषयवत, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, है ना। ऐसे कैसे हो भाई? हाँ, अगला देखो, याता एवं अथनु तस्मात् मन्ने अद्यापि मीमांस्यम विचार में एवते तव ब्रह्म। यता, क्योंकि, यता माने क्योंकि, यत एवं अथ, चूंकि ये बात ऐसी है, इस प्रकार से है, नो इसलिए, तस्मात् मन्ने अद्यापि, इसलिए तुम्हारे लिए हम यही अभी भी, अद्यापि माने आज भी यही समझते हैं, अद्यापि अद्यापि मन्ने, आज भी हम यही मान रहे हैं। तू आके तो जोर से बोला है कि मैं जान गया आत्मा को, मैं जान गया, लेकिन आज भी मैं यही मानता हूँ, मीमांस्यम विचार्यम एव, तुमको अभी और विचार करना चाहिए। किसका? अच्छा ठीक है, अब तो ये जान गए आत्मा, कब चलें घर का विचार करें, घर का विचार करें, बाल बच्चों का विचार करें? कहते नहीं, तव ब्रह्म, अभी उसी ब्रह्म का पुनः विचार करो, क्योंकि अभी जो तुमने अनुभव किया है वो अल्पम, वो बहुत कम है। हाँ, अभी और विचार करो तुम लोग, और चिंतन करो,
ठीक है, अब आगे। एवं आचार्योक्ता शिष्य एकांत उपविष्टः। इस प्रकार से आचार्य ने जब बताया तो शिष्य चला गया वहाँ से। फिर एकांत उपविष्टा, एकांत में उपविष्टा माने बैठा, कहीं पर वो साधन किया, ध्यान किया। समाहिता सन, अपने अंतःकरण को उसने शांत कर लिया, समाहित कर लिया। यथोक्तम, गुरु जी ने जैसे बताया था वैसे विचार किया, अपनी लाग लपेट नहीं, जो आगम शास्त्र से सुना था। यथोक्तम, कैसा यथोक्तम? आचार्येण आगम, जो आगम आचार्य के द्वारा हमको मिला था। क्या मिला था? वो विदित और तद विदितात अथो अविदितात अधि, तद विदितात अथो अविदितात अधि, वो उसको कहते हैं आगम। वो जो आचार से हमको आगम मिला था उसी का विचार किया। अर्थतो, उसके अर्थ का चिंतन किया साधना में, पूरा का पूरा। यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। अर्थतो विचार्य, खूब चिंतन किया। तर्कतश्च निर्धार्य, युक्त, तर्कत मानी युक्ति, तमाम तरह की युक्तियों से उसका निर्णय किया अपने भीतर। और अंत में स्व अनुभवम कृत्वा, अपनी अनुभूति में आया। देखो यहाँ पर तीन अनुभव मिल रहा है, तीन अनुभव मिल रहा है। आगम अर्थतः श्रुति का अनुभव, श्रुति का अनुभव, आचार्य का अनुभव और अंत में स्व अनुभव। जब तीनों अनुभव एक हो जाए तब समझना कि सही है आपका। एक कसौटी है, तीन अनुभव को बिल्कुल मिलना चाहिए। शास्त्र का अनुभव, आचार का अनुभव और अपना अनुभव, है ना। ये तीनों अनुभव से, ये मत कहना कि गुरु जी को ठीक से समझ में नहीं आया होगा या शास्त्र में कुछ गलत लिखा होगा तो कर दो, ऐसे सुना ना बोल रहा वो। हाँ, हम जो कह रहे हैं वही सही है, वही सही है। हम कहते हैं बस यहीं पर हमारी आपकी जो है ये शुरुआत ही में बात गड़बड़ हो गई। जैसे आपने कहा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति में चार दोष हो सकते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठो, है ना, हो गए दोष। हाँ, तो हाँ, हम बस वही आचार का अनुभव, शास्त्र का अनुभव, श्रुति का, और फिर अपना अनुभव। हाँ, तीनों मिल जाए तो समझना कि अनुभव सही हुआ, फिर समझ लेना कहाँ ये सही है। इस अब भाई शास्त्र का क्या अनुभव है कि जगत परिवर्तनशील है, इसमें कभी कोई इसमें दो राय नहीं। जगत दुखमय है, दुखालय और परिवर्तन, शास्त्र का अनुभव है। हमसे पूछो, आप किसी आचार्य से पूछो, क्या कहेंगे? संसार परिवर्तनशील है, दुखमय है, उनका अनुभव। आपका अनुभव लगता है संसार में बड़ा सुख है, तो फिर विचार करो एकांत में जाके, एकांत समाविष्टा, यही तो है ना। क्योंकि एक अनुभव गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो फिर नानक दुखिया सब संसार, हाँ, यही तो है ना। विचार करो, चिंतन करो। हाँ, ये तीनों अनुभव मिलना चाहिए, तीनों अनुभव, श्रुति, आचार्य और स्व अनुभवम कृत्वा। फिर अनुभव हो गया, तीनों टैली कर गया, तब आचार्य साकाशम उपगम्य उवाच। फिर गुरु जी के पास आया वो फिर अब जंगल में नहीं रहा, फिर गुरु जी के पास आया। और गुरु जी के पास आकर के वही था जो 5-6 बच्चे बैठे थे, पढ़ा रहे थे गुरु जी। उनके बीच में आके गुरु जी कहता है, मन्ने अहम अथ इदानीम। वो बाद वाली पहले वाली बात भूल जाइए गुरु जी। अथ माने विषय, वो जो प्रसंग गया, पहले हम कह रहे थे ना सुवेद, अब नहीं कह रहा हूं, अब वो नहीं है। इदानीम, अब मैं कह रहा हूं, मन्ने, मैं जान गया हूं, विदितम ब्रह्म, मैं ब्रह्म को जान गया हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं सुवेद। हाँ, अब गुरुजी ने घूर के देखा, क्या जाना, तो शिष्य फिर बताता है। अगला मंत्र उस शिष्य का कहा हुआ है। अगला मंत्र में पहली लाइन वो गुरुजी की तरफ है और नीचे वाली लाइन वो अपने गुरु भाइयों की तरफ बोलता है। नाहं मन्ये सुवेदेति
नो न भेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ना अहम मन्ये सुवेदेति। अब मैं ऐसा नहीं समझता कि अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ विदित का निषेध हो गया, विदित से भी परे। हे गुरुदेव नो ना, तो फिर इसका मतलब तुम नहीं जानते हो। अगर तुम कह रहे हो ना हम मन्ये सुवेदेति, हाँ मैं ये नहीं मानता हूँ कि अच्छी तरह जानता हूँ, तो फिर नहीं जानते, अज्ञानी कहते ना वेदेति वेद चा, मैं जानता हूँ। इसमें अविदित का निषेध हो गया। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह नहीं जानता हूँ लेकिन जानता हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जानता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह जानता हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो कह क्या रहे हो तुम? बोले जानता हूँ, वेद चा, वेद चा। ये जो चा शब्द है आखिर में ना, ये अनुभव है। हाँ, ये साक्षात अपरोक्ष, हाँ यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, इसमें लिखा है मंत्र में केवल चा, और इसका अर्थ है कि साक्षात अनुभव करके आया है वो। हाँ वेद चा। अब इसमें लिखा हुआ नहीं, उपनिषद अपने आप पढ़ ले। चा का अर्थ क्या होगा? चा का अर्थ क्या होगा? चा माने और होता है, यही तो होगा ना। अब पढ़ के निकालो, चा माने और होता है कैसे? अब हम इसमें कह रहे हैं ये स्व का अनुभव का बल है, अपने अनुभूति के बल से वो कह रहा है, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति के बल से कह रहा है मैं जानता हूँ। अब निकालो, कैसे निकालेगा? कहाँ लिखा हुआ है? बोले महाराज ये तो फिर अभी भाष्य है, पढ़ना। अब इतना गुरुजी की तरफ देख के बोला, गुरुजी देखो 3 शब्द है यहाँ पर, वैसे 4 है इस लाइन में। हे गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह जानता हूँ, नंबर 1। फिर दूसरी बात कहता है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जानता हूँ, दूसरी बात हो गई। फिर वेद चा, जानता हूँ, चा अनुभव से जानता हूँ, बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं, वृत्ति से नहीं, अनुभूति से जानता हूँ। गुरुजी देखने लगे, अच्छा। तो अब फिर गुरुजी से हट गया, अपने गुरु भाइयों की तरफ मुँह किया। हाँ, अपने गुरु भाई की तरफ, यह आप लोगों में जितने लोग हो, आप लोगों में से जो मेरी इस बात को जानता है, यह न तद्वेद, हम लोगों में से जो, यह माने जो, न माने हम लोगों में से, तद्वेद जो मेरी बात को जानता है, असल में वही जानता है। कुछ समझ में आया? नहीं है ना। जब मेरी ये समझ में आया तो तुम्हारी कैसी आवेगी? शिष्य ने कहा कुछ नहीं समझ में आया। उसने कहा फिर से सुनाता हूँ, नो न वेदेति, ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी जानता हूँ, फिर भी जानता हूँ। अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ लेकिन फिर भी जानता हूँ। समझे? समझे? बोले चलो शाम को भाष्य पढ़ते तब समझ गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ, जैसे नमक का गुण खारापन है, चीनी का गुण मीठापन है, ये दोनों की अनुभूति में प्रमाण कौन सा है? जीवा, रसना इंद्री। रसना इंद्री प्रमाण है ना। प्रमेय बन रहा है खारापन और मीठापन, है ना। और उसमें प्रमाण कौन सा हो रहा है? रसना इंद्री। प्रमाता हो रहा है जीव, यही ना। तो दुख के विषय में प्रमाण कौन हो रहा है? मन। इंद्री नहीं हो रही है। दुख, हमारे हाथ का अगर मारा, चोट लगी तो दर्द होता है, दुख नहीं। दर्द और दुख में अलग है। तो दुख की सत्ता में प्रमाण हमारा मन है, ठीक है ना। प्रमाण मन है। अब ये जो मन है ये स्वयं में ही कल्पित है, जिसकी सत्ता आपको इंद्रिय ग्राही नहीं है। तो
तो ये जैसे मन कल्पित है, मन की वृत्ति कल्पित है, ऐसे जगत में दुख भी अध्यस्त है। आप कह सकते हो मानी हुई मान्यताओं का दुख है। असल में दुख किसी का स्वरूप नहीं है। जैसे मिठास चीनी का स्वरूप है ना, ऐसे दुख किसी का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप उत्पन्न होना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना है। ये वस्तु का स्वरूप है, टूट फूट जाना। उसमें मन ने अपना एक मनोवृत्ति बना लिया, और चूंकि प्रमाण कौन हो रहा है दुख में? मन। तो टूट गया तो मन हमारा दुखी हो गया, है ना। इसलिए जो है किसी वस्तु का स्वरूप दुख नहीं है, किसी भी वस्तु का स्वरूप दुख नहीं है। फिर भी दुखालय है। फिर भी दुखालय है। क्यों भाई? अच्छा, घर अगर हम अपने आप तोड़वाएं तो, हाँ, और सड़क वाले तोड़ें तो क्यों? घटना तो एक ही हो रही। तोड़ने में दुख है कि सुख? हमारा ही घर टूट रहा है, हाँ, है ना। हम चाहते थे टूटे कि कौन चाहता था? मन। मन चाहता था टूटे तो हम सुखी, मन नहीं चाहता टूटे तो मन दुखी। तो वो घर में सुख दुख नहीं है। सुख और दुख किसी वस्तु का स्वरूप नहीं, किसी भी वस्तु का स्वरूप नहीं है, वो केवल मन। अभी बताया था, अभी एक ऋचा आई थी बृहदारण्यक की, काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा ध्री हिरी, ये सब किसकी हैं? मन की वृत्ति हैं। ऐसे आया था ना। तो ये वस्तु में तो हमने माना ही नहीं। तो जगत में फिर उस तरह दुख नहीं ना। तो इसीलिए तो ज्ञानी महात्मा लोग भी जगत से कहीं भाग थोड़े गए हैं, लेकिन मन की मान्यता मिट गई तो इसी दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं। हमारी मान्यताओं में दुख है, इसलिए दुखालय दिखता है। हाँ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, महात्मा लोग भी भोजन करते हैं, उसमें कौन सा जो है? हाँ? आपका स्वामी जी बिजली का बिल नहीं देवेंगे का? वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, तुम भी दोगे, गृहस्थी भी देवेगा, क्रियाएं सब हो रही हैं, है ना, है ना। हमारे में ममत्व है। ममत्व है तो रोएगा। आप जो है निर्मम है। हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ, हम निर्मम ही हैं, निर्मम है, निर्मम है तो मस्त है। निर्मम हो निरहंकार, ओ गुण है। लो प्रमाण। अब इसके ऊपर निग्रह स्थान है। अब बोलना मत, अब बोला कि तुरंत असंबंध प्रलाप हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण दिया ना। कौन सा प्रमाण दिया? गीता जी का 12वें अध्याय का बता दिया, निर्मम हो निरहंकार, प्रमाण दे दिया। तो आ गया, तो अब ये निग्रह स्थान हो गया। हाँ, तो दुख क्यों हो रहा है? मतलब सम दुख सुखा क्षमी, सम दुख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धि, यो मद भक्ता। क्या करते हो तुम लोग? हमको कैसे? निर्मम लोग प्रिय। हाँ, निर्मम हो, बिल्कुल। भगवान को सबसे ज़्यादा रामायण की चौपाई बोल रहा हूँ, कौन भगवान? बंदों सीता राम पद जिन्है परम प्रिय, खिन्न। किससे? दुनिया से। जिनका दुनिया में अब जो है मन नहीं लगता, वो भगवान को बड़े प्रिय। हाँ? वैसे फिलहाल जब बहुत ज़्यादा कोई खाता है तब भी नींद आती है। शाम को खूब बढ़िया खाया होगा पक्का। सीधा बैठे तो ना आए। नहीं, सीधा बैठने से तो बहुत सारे लोग नहीं, सीधा बैठने से ना ना ना, या शाम को खाया होगा जम के। हाँ हाँ, तो बोलो सो, फिर डांट खाओ। हाँ, जब ज़्यादा खाएंगे तो खाने के बाद नींद आती है, ये हमेशा। हाँ, तो 3 खाए हो तो बस, हाँ, ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी।